डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ही। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड द कंजम्पशन ऑफ वाटर पर कैपिटा पर डे फॉर नर्सिंग होम, बोर्डिंग स्कूल एंड हॉस्टल्स इज। तो देखो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, दैट इज ऑप्शन ए। 135 लीटर आप रखते हो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर साइज टू मीट द, जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका रहता है वो मैक्सिमम आवरली डिमांड, एवरेज आवरली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस 5 डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड एंड 5 डिमांड। तो जो आपकी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहती है वो मैक्सिमम आवरली डिमांड, वैसे तो वो टोटल डिमांड के हिसाब से रहती है, वैसे तो वो आपका टोटल डिमांड के हिसाब से रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए आपका इन दोनों का मैक्सिमम। एक आपको मतलब डी ऑप्शन आप बना दो, ठीक है। तो इसको मैं कट कर रहा हूँ, डी ऑप्शन होना चाहिए ग्रेटर देन, ग्रेटर देन ए एंड, ग्रेटर देन ए एंड सी। तो राइट आंसर हो जाएगा फिर आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू कुचलिंग्स फॉर्मूला द 5 डिमांड क्यू इन लीटर पर मिनट एंड द पॉपुलेशन ऑफ पी इन 1000 इज रिलेटेड बाय कुचलिंग 3182, 3182। द पीक फैक्टर फॉर एस्टिमेटिंग मैक्सिमम आवरली डिमांड रिलेटिव टू मैक्सिमम डेली डिमांड, आवरली का मैक्सिमम डेली डिमांड से जो पीक फैक्टर होगा वो 1.5 होता है। इफ द एवरेज डेली डिमांड ऑफ ए सिटी इज 50,000 पॉपुलेशन इन 20 mld इज 20 mld, देन मैक्सिमम डेली डिमांड क्या है? अगर एवरेज है आपकी 20 mld, देन मैक्सिमम कितनी होगी? मैक्सिमम डेली डिमांड हो जाएगा आपका 1.8 टाइम्स ऑफ 20। कितनी आ रही है वैल्यू? ये लगभग हो जाएगा 10 नीचे आ गया, तो 18 36, 36। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर लार्ज सिटी द सुटेबल मेथड फॉर फॉरकास्टिंग मेथड इज। लार्ज सिटी के लिए अगर आप देखे बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लार्ज सिटी द सुटेबल मेथड विल बी, लार्ज सिटी है ना, बहुत बड़ी सिटी हो चुकी है, मतलब वो ओल्ड और सेटल्ड सिटी है। ए ऑप्शन। टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज अराइव्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग कोड। तो जो टोटल रिक्वायरमेंट है आपका वो अभी जो है करंटली जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से होगा आपका 1963 वाला IS 1172। ठीक है, ये वाला एक बार मैं क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ, ये वाला पार्ट में एक बार क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ। ये 1993 है। IS 1172 तो है बट 1993, वही मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा मुझे ऑप्शन पे डाउट था। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो हमारा एक कर्व है, लॉजिस्टिक कर्व, वही रिप्रेजेंट करता है लॉजिस्टिक कर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉजेज रिडक्शन इन पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन, रिडक्शन कौन सा करवाता है आपको? मॉडर्न लिविंग नहीं करवाएगा, मीटरिंग सिस्टम, एक ही ऑप्शन है आपका मीटरिंग सिस्टम, बाकी कोई भी आपका कंजम्पशन कम नहीं करवाएगा। हॉटर क्लाइमेट बढ़ाएगा ही, मॉडर्न लिविंग बढ़ाएगा ही, गुड क्वालिटी ऑफ वाटर में आपका बढ़ता ही है। क्वेश्चन नंबर 10, पॉपुलेशन ऑफ सिटी ऑफ ए प्रीवियस, अच्छा ये आपको गिवन है, यूजिंग अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड द एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन एट द नेक्स्ट सेंचुरी। क्या है आपका? देखो भैया, पॉपुलेशन 40,000 है, फिर है 52,000, 68,000 है। अच्छा 1 सेकेंड, ये 1000 नहीं है, लाख में खेल रहे हैं ये लोग। 5 शून्य बच्चा, लोग लाख में खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए डिफरेंस सबसे पहले तो एक्स निकालेंगे। डिफरेंस कितना हो गया?
1,12,000 मतलब 1,20,000 का डिफरेंस है इधर। इधर कितना डिफरेंस हो गया? 52, 5.2 लाख और 6.8, तो 1.6 लाख का डिफरेंस है। 1,60,000, 1,60,000 का डिफरेंस है। पर इधर 82, ये 1 लाख मतलब ऑलमोस्ट मानी तो 2 लाख का डिफरेंस है। चलिए अब इसका एवरेज ले लेते हैं, एक्स बार कितनी आ रही है? 1,20,000, 1,60,000 और 2 लाख। तो 1.2 प्लस 1.6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, 1.6 इंटू 10⁵। नेक्स्ट पॉपुलेशन निकालना था आपको। तो लास्ट पॉपुलेशन जो थी आपकी वो 88, तब 8,80,000 थी आपकी। 8,80,000 प्लस जस्ट नेक्स्ट है ना अगली जनरेशन, तो हो गया आपका 1.6 इंटू 10⁵, 8.8 प्लस 1.6, 10.4 into 10⁵. So according to this, option C will be the right option for all of you. ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Estimation of cumulative infiltration that may eventually becomes groundwater recharge is defined as. So that part we are knowing that it is nothing but estimation of cumulative infiltration that may eventually becomes groundwater recharge, abstraction, runoff, water balance, storage. देखो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि संचयी अंत प्रवण का अनुमान जो अंतः भूजल पुनर्भरण बन सकता है को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो जो आपका कंटिन्यूस जो आ रहा है वो है तो रन ऑफ है ना, रन ऑफ आपको कंटिन्यूसली अगर होता रहा तो वो आपका इन्फ्लेशन की तरफ जा सकता है। तो 11 का बी, वेल वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज इज लाइकली टू बी हार्ड। कहाँ से आपको हार्ड वाटर मिल सकता है? रिवर से, लेक से, डीप वेल से, शैलो वेल से। तो कहाँ से आपको जनरली हार्ड वाटर मिलेगा? वो आप लोग को मालूम है कि जनरली आपको जो लेक वाला वाटर है वो आपको हार्ड मिलता है कई बार। ठीक है, रिवर, डीप वेल ये सबसे आपको हार्ड जो हार्डनेस वाली कम मिलेगी। तो लेक से आपको जनरली हार्ड वाटर मिलता है। क्वेश्चन नंबरिंग ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 13, फॉर लीस्ट इफेक्ट ऑन वाटर ओनली वन ट्यूब वेल शुड बी डग इन एवरी। अच्छा, ये एक रेंज है जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। एक जनरली 1 किलोमीटर स्क्वायर में एक ही ट्यूबवेल आपका होना चाहिए। पर लीस्ट इफेक्ट ऑन वाटर, वाटर दैट मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं ग्राउंड वाटर की। ट्यूबवेल जो होना चाहिए एक ही हो 1 किलोमीटर स्क्वायर में, ये आपको याद रखना बचा। 14, ग्राउंड वाटर यूजली फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, हाँ डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, बोथ सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। तो जनरली जो आप में नहीं रहता है वाटर में वो आपका सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज नहीं रहता। तो 14 का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। 15, इसी वजह से हम लोग ग्राउंड वाटर वाले पार्ट में प्लेन सेडिमेंटेशन नहीं देते थे, ये आप लोगों को बताया गया था। वाटर में कंटेन मच इम्प्योरिटीज इफ इट्स सोर्स इज रिजर्वायर, स्ट्रीम फॉलोइंग इन प्लेन्स, लेक इन ए लोअर रीजन, स्प्रिंग अलोंग हिल रीजन। सबसे ज्यादा आपका मे नॉट कंटेन मच इम्प्योरिटीज। तो स्प्रिंग अलोंग हिल स्लोप। दूसरा है रिजर्वायर, स्ट्रीम फ्लोइंग इन अ प्लेन, लेक्स इन अ लोअर। तो देखो सिंपल से आपको जवाब है कि भैया जो स्प्रिंग्स होंगे वो दैट टू इन हिल स्लोप वो आपको बिल्कुल भी टच में ज्यादा इम्प्योरिटी उसमें नहीं रहेंगी। तो डी विल बी द राइट ऑप्शन।
पहाड़ों में नदियाँ ज़्यादा साफ होती हैं, जो स्प्रिंग्स होते हैं, झरने, देखो पहाड़ों में बोला जाता है जो छोटी छोटी स्प्रिंग्स हैं उससे आप पानी डायरेक्टली भी पी लेते हो कई बार, वहाँ के गांव वाले तो पीते ही हैं। ट्रेनर टाइप वेल इज अनसुटेबल फॉर हार्ड स्ट्रेटा, फाइनली सैंडी स्ट्रेटा, कोर्स ग्रेवल और क्ले। ये बात मैंने आपको क्लास में बताई थी कि जो फाइनली सैंडी स्ट्रेटा रहेगा ना, इस ट्रेनर के थ्रू आपको सैंड बार बार चोक करना चाहेगा। तो द राइट ऑप्शन विल बी द बी। Pumping system is best suited when fire accident occur frequently, density of population is high and space available is less. Source of water is at low level, power failure are mere common. अब ये बातें अगर आप देखोगे तो आपको सबसे सही दिखेगा कि भैया पंपिंग तभी सही होगा जब आपका सोर्स ऑफ वाटर बहुत लो लेवल पे है, देन यू नीड ए पंपिंग। सिंपली सी बात है कि सोर्स ऑफ वाटर बहुत नीचे है, देन आपको एक पंपिंग लगाना पड़ेगा। आर्टिशियन स्प्रिंग इज फॉर्म्ड when an aquiclude get exposed in a valley against a vertical cut. Okay, आर्टिशियन स्प्रिंग की बात हो रही है। ड्यू टू द एक्यूक्लूड में आर्टिशियन स्प्रिंग की कोई बात होगी नहीं, पहले तो आप ये समझ जाओ। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए कंटिन्यूअस फॉल्ट इन अ रॉक, नो। व्हेन अ पोरस स्ट्रेटा गेट्स कन्फाइंड बिटवीन टू इम्परवियस स्ट्रेटा, परफेक्ट। जब दो इम्परवियस वाले के बीच में एक परवियस स्ट्रेटा रह जाता है, ऐसे केस में आप अगर थोड़ा सा भी वहां पे कट करोगे तो वो आपका आर्टिशियन स्प्रिंग की तरह काम कर जाता है। आर्टिशियन स्प्रिंग फॉर्म हो जाता है, काम क्या कर जाता है, वही बन जाता है। सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 19, फॉर वेल प्लेस्ड क्लोजली द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम इज। जो वेल है आपके अगर बहुत ज्यादा क्लोजली हैं, ये बात आपको हाइड्रोलॉजी में बताई गई होगी, ट्वाइस द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये आपको जनरली रखना पड़ता है, मिनिमम डिस्टेंस ट्वाइस द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, ट्वाइस द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये बातें आपको हाइड्रोलॉजी में बताई गई होगी, क्वेश्चन यहाँ भले है बट ये पार्ट आप हाइड्रोलॉजी में पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, surface joining the static water level in a several well penetrating a confined aquifer represents। तो ये वाला पार्ट है आपका कि surface joining the static water level in several well penetrating a confined aquifer represents। आप जानते हो ऐसे आपका एक सरफेस बन जाता है, अगर यहाँ पे आपका वेल है तो आपका पानी का सरफेस कुछ ऐसा बन जाता है आसपास एरिया में, तो ये आपका हो जाता है कोन ऑफ डिप्रेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोन ऑफ डिप्रेशन। सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये पूरा जो, अच्छा ये क्या बोल रहे हैं इसको, surface joining the static water level in a several wells penetrating a confined aquifer represents। represents बोल रहे हैं, उस सरफेस का नाम नहीं बोल रहे हैं। ठीक 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 ठीक। पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस भी बोल सकते हैं। पोटेंशियोमेट्रिक मतलब डी विल बी आल्सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी विल बी द आल्सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।